दिल खुश हो रहा है। इसी बात पर आ जाइए, थोड़ा सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल का एक सवाल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। आ जाइए, सवाल में बड़ा प्यारा बोला गया है, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यदि किसी संख्या के 85% में हम 75 जोड़ दें तो वह संख्या जो है वो खुद बन जाती है। तो फाइंड द नंबर इज क्या होगा। अब यहाँ समझिएगा, मानिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके 85% में हम 75 रुपया दे देते हैं। आपके पास यहाँ 85% है, आपके पास कितना है 85% रुपये हैं, और हमने आपको 100 रुपया और दे दिया। अब आपके पास पूरा का पूरा 100% हो गया। तो बताइए यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा सर देखिए 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। भाषा को समझिए, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद बन जाता है। यानी असल में हमसे ये कहा गया है कि मानो कोई संख्या है x, इस संख्या का 85% कितना होगा, तो 85% ऑफ x में हमने कितना जोड़ा, 85% ऑफ x, 85% ऑफ x एडेड टू, इसको जोड़ा गया किसके साथ, 75 के साथ, देन द नंबर इटसेल्फ, यानी इस संख्या का वो कितना हो गया, 100% हो गया। समझ में आ गया बात। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के 85% में आप इतना जोड़ते हैं तो वह खुद बन जाता है, यानी वो 100% बन जाता है। यानी असल में हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देखो इस संख्या में कमी कितने की थी। तो आप बोलोगे सर उसके पास 85% पहले से था, आज वो खुद बन चुका है, यानी 100% बन चुका है। तो ये जो 75 है ना, ये 75 कितने का मान है, तो ये 75 सर 15% का मान है। कितने का मान है, 15% का। और हमें वो नंबर पता करना है, यानी हमें 100% का मान पता करना है। तो 15 से आप काटो 5 बार में, आंसर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। किसी संख्या के 85% में आप कुछ जोड़ते हैं तो वो 100% बन जाता है। यानी जो 75 है ना, वो 15% की मान है। कल के दिन आप मेरे 80% में कुछ जोड़ेंगे, मान लीजिए आपने मेरे 80% में जो है वो 13 रुपया जोड़ दिया और मैं 100% हो गया। तो मुझे बताओ ये 80% है, ये कितना परसेंट, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है, तभी तो ये 100% बन गया है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लॉजिकली इस्तेमाल करते रहेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो भयंकर नुकसान हो जाएगा।